आदेश। जय श्री महाकाल। अध्यात्म की जो ऊर्जा है, जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, जब ये जागृत होती है तो इंसान के शरीर में परिवर्तन आता है, बहुत कुछ बदलता है उसके जीवन में। पहला तो सभी लोग जानते ही होंगे, जितने लोग स्पिरिचुअल विकास से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे इस स्थान पे स्पंदन होता है, यानी खिंचाव होता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई तरल पदार्थ उनके मस्तिष्क में यहाँ से बह रहा है और बहुत शांत महसूस करते हैं अपने अंदर। और पूजा के समय ये स्थिति ज़्यादा होती है, इसके बाद थोड़ी सी कम होती है। इसके अलावा और क्या क्या बदलता है और शिव का सत्य क्या है, ये भी बता देता है। अभी आजकल एक चलन में चल रही है चीज, मैं देख रहा हूं, लड़के तो छोड़ दीजिए, लड़कियां भी, कुछ लोग जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में, चिलमली सुट्टा मारे। एक दो लड़कियों के भी मैंने वीडियो देखे, तो वो भी सुट्टा मार रही हैं चिलम का। चिलम में गांजा भरा, गांजा भरने के बाद गांजा पी रहे हैं और गाना बज रहा है कि भोले की मस्ती में। भोले भी चिलम पीते हैं तो हम भी पिएंगे, भोले भी नशा करते हैं तो हम भी करेंगे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि शिव यानी महादेव कोई नशा करते हैं, तो ये बहुत गलत लगता है उन्हें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं युवा पीढ़ी को यही बोलूँगा, जितने भी युवा पीढ़ी के जो लोग हैं जो अपनी आस्था शिव के प्रति रखते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि शिव जी कभी चिलम नहीं पीते दिखेंगे आपको, क्योंकि उन्हें नशे की जरूरत नहीं है। नशे की जरूरत उन्हें होती है जिनके अंदर नशे की कमी होती है। अध्यात्म की शक्ति का नशा ही इतना भयंकर होता है कि उसको पचा ले कोई आदमी, बिरला ही होगा। और जब कोई इस नशे को नहीं पचा पाता है, यानी कि हजम नहीं कर पाता है, तब वो बन जाता है अहंकारी, और अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। तो ये तमाम लोगों को लगता है कि शिव नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, तो उनके जो कई सारे भक्त हैं जो शिव के प्रति आस्था रखते हैं, वो भी गांजा पीते हैं, चिलम पीते हैं। मैंने आज तक जिंदगी में कभी चिलम नहीं पी है, कभी जिंदगी में नहीं पी चिलम, लेकिन फिर भी मेरी आस्था है महादेव के प्रति। और ये आज का जो वीडियो है सिर्फ इसलिए है ताकि लोग हमारी सनातन संस्कृति का मजाक ना उड़ा पाएं। साइंटिफिक तरीके से मैं बताता हूं, जितनी भी चीजें हैं जो मुझे समझ में आता है वो मैं बताता हूं। मेरे वीडियो में काफ़ी सारे लोग मुझे टोक चुके हैं, काफ़ी सारे लोग मुझे बोल चुके हैं कि वासा जी आप या तो ड्रिंक करते हैं, या फिर आप चिलम पीते हैं, या फिर आप अफीम लेते हैं, तो इस तरीके की आप चीज़ें करते हैं। मैं यूट्यूब पे आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज लग जाए कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है चीज़ों का। तो ये जो लोगों की एक अवधारणा है ये क्यों बनती है ये भी बता देता हूँ। तो मैं बता दूँ सबसे पहले तो कि ना ही मैं चिलम पीता हूँ, ना ही मैं अफीम लेता हूँ, ना ही मैं चरस लेता हूँ, मैं कोई नशा करता ही नहीं हूँ। सिगरेट वगैरह ले लेता हूँ, वो भी कभी कभी, एक साल में एक आध बार, 6 महीने में एक आध बार, वो भी कभी। ऐसे मैंने सारी ही चीज़ें छोड़ दी और बहुत लंबा समय हो गया इस चीज़ को, कम से कम ये समझिए कि बहुत वक्त हो गया, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप नशा करते हैं, तो आखिर ये क्या है? अब उन्हें ये आंखों से लगता है। तो मैं बता दूं, ये जो ये नशा है, ये नशा आपकी एनर्जी का है। जैसे जैसे आपकी जाप की संख्या बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आपकी मंच शक्ति बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आप साधनाएं शक्तियां करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपकी आंखें चढ़ती चली जाती हैं, यानी आंखें नशीली हो जाती हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो आपको पता ना हो कि वो व्यक्ति शिव उपासक है या साधना करता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। आप गौर करिएगा, तमाम चीजें हैं।
आज बता भी देता हूं आप लोगों को। मुरारी बापूजी रामायण की कथा करते हैं, लेकिन जब मैंने देखा उनके विषय में तो मुझे जो दिखाई दिया वो आपको बता देता हूं। मुरारी बापूजी शिव उपासक, यानी कि उनके अंदर शिव 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 चलता रहता है। कभी मुरारी बापूजी की आंखों पे अब गौर करिएगा, अभी तक शायद आपने ना किया हो, लेकिन अब गौर जरूर करिएगा। उनकी आंखों में कोई परिवर्तन नजर आएगा, एक संभाव, एक तीखापन। तो जो शिव उपासक होते हैं उनकी आंखों में एक तीखापन होता है, ठहराव होता है, एक खिंचाव होता है। इसके बाद अजय देवगन को ले लेते हैं। मैं मिला नहीं हूं उनसे, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव कहता है उसके आधार पर बताता हूं। उनकी जो आंखें हैं वो काफी नशीली हैं, वो आंखें काफी नशीली हैं। और ये नशीलापन बिना साधक बने हो ही नहीं सकता है, या साधना क्षेत्र से जुड़े बिना हो ही नहीं सकता है। साधक की जो पहचान है वो उसके शब्दों से, उसके आवाज के बोलने के तरीके से, और इसके साथ उसकी आंखों से आप पहचान कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, जितने भी शिव उपासक हैं एक बार स्टडी कर लीजिएगा उन सभी पे, तो आपको ये कला है। कई जगह पे शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपके अंदर एक क्षमता आ जाती है, एक कैपेसिटी आ जाती है कि आप बॉडी लैंग्वेज भी समझने लगते हैं, और इसके साथ कौन सही है कौन गलत है ये भी आप समझने लगते हैं, और इसके साथ ये भी आप समझने लगते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसका उपासक है। अब शिव की बात करते हैं तो ये जब ये शक्ति जागृत होती जाती है इंसान के अंदर, तो इंसान के अंदर बदलाव आते हैं, और आंखों में सबसे ज्यादा नशीलापन आता है। आदमी लगता है ऐसा जैसे नशे की अवस्था में, क्योंकि 24 घंटा उसका सिर खिंचता रहता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक ग्रंथि होती है जो एक नशीला द्रव स्त्रावित करती है, यानी द्रव बहता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, कपाल के अंदर। और जिनका ये त्रिनेत्र जागृत हो जाता है उनके साथ ये अवस्था ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में वो ग्रंथि, वो जो स्त्राव है उसको स्त्रावित करती है। तो ये चीज़ें होती हैं सारी की सारी। अब शिव की अवस्था ऐसी क्यों है, शिव के नेत्र क्यों चढ़े रहते हैं, आंखें चढ़ी हुई क्यों रहती हैं, तो क्या वो नशे में चढ़ी हुई रहती हैं? इसलिए चढ़ी नहीं रहती हैं भाइयों, क्योंकि कारण ये है, एक तो उनके कंठ में हलाहल है, शिव के कंठ में हलाहल है, और जिसके कंठ में ही हलाहल है तो नशा क्यों नहीं होगा। दूसरी चीज ये है क्योंकि वो योगेश्वर हैं, निरंतर ध्यान में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो निरंतर आंखें बंद करे ही बैठे रहते हैं, लेकिन उनके अंदर लगातार ऊर्जा बढ़ती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। और उनके अंदर की जो शक्ति है इतनी प्रचंड है, इतनी प्रचंड है कि उसका जो भाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये अवस्था है शिव की, ये वास्तविकता है शिव की। ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि कोई नशा करते हैं, वो कोई नशा लेते हैं, वो कुछ नहीं है ऐसा। यदि आप डेली, कोई भी व्यक्ति अगर डेली 300 माला ओम नमः शिवाय डेली करना शुरू कर दे, जाप 31 दिन कर लेना। आप 31 दिन करने के बाद अपने चेहरे को आप देख लेना, जो बदलाव आपको अपने चेहरे में नजर आएगा, उस बदलाव से आप समझ लेंगे कि हाँ, कितना बदलाव होता है जीवन में। मैं आपको अपनी पुरानी फोटोएं दिखाऊंगा, और आज की जो फोटोएं हैं या जो आज की जो स्थिति है वो आपको दिखाऊंगा कभी फिर कभी वीडियो में। वीरभद्राय यानी मणिभद्र जब आया था मेरे पास, तब उसकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है वो भी दिखाऊंगा। शिवकेशी जी की पहले कैसी स्थिति थी, आज की स्थिति कैसी है वो भी दिखाऊंगा। उन फोटोओं में जमीन आसमान का फर्क है। यहां तक कि लोग ये भी बोलते हैं, काफी सारे लोग, कि आप लोगों की आंखें एक जैसी लगती हैं। यहां तक कि किसी ने तो ये भी बोल दिया था कि आप तीनों लोग बहन भाई हैं। तो ये परिवर्तन है, इसको बोलते हैं शिव तत्व। जब ये शिव तत्व आपके अंदर घटित हो जाएगा तो आपकी अवस्था भी ऐसी ही हो जाएगी, फिर आपको भी लोग बोलने लगेंगे बहन भाई।
तो ये अवस्था है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये अवस्था जब घटित होती है जब व्यक्ति जुड़ जाता है पूरी तरीके से। तो जुड़ने के लिए आपको समझना होगा और समझने के लिए सही सूत्र अपनाना होगा। गांजे वगैरह को मत पीजिए, क्योंकि इससे ये होगा कि एक तो आप नशे के आदी हो जाएंगे और दूसरी चीज ये होगी कि आपके अंदर के जो शुक्राणु हैं उनमें भी फर्क होगा। और शिव को यदि अपनी आस्था जतानी है तो चिलम पी के मत जताइए। आज का ये मैसेज सभी के लिए है। शिव के प्रति यदि अपनी आस्था आपको जगानी है या जतानी है कि आप बहुत ज़्यादा भक्त हैं उनके, तो डेली 300 माला जाप करो ओम नमः शिवाय। 300 माला का मतलब होता है 30,000 जाप, और ज़्यादा कर सकते हैं तो डेली 50,000 जाप करो। तब बात है कि आप भक्त हो उनके। ये नहीं है कि दम मारो भोले के भक्त हैं हम, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये भी बता दूंगा आपको कि साधु, सन्यासी, अघोरी, औघड़, ये जितने भी हैं ज़्यादातर लोग क्यों पीते हैं चिलम। चिलम पीने का लॉजिक क्या है, गांजा पीने का कारण क्या है, क्या होता है इससे, धूम्रपान करने से उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है, ये बता दूंगा। वो बेनिफिट आम आदमी के लिए बेनिफिट नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ी हानि है। देखा देखी तो कोई भी नकल कर लेता है, तो नकल मत करिए, अकल लगाइए, क्योंकि अकल के लिए आपके पास दिमाग है। जब आप लगाएंगे तो समझ में आएगा। तो शिव के गुण को अब आप समझ गए होंगे कि शिव को नशा देने की जरूरत नहीं है। उनका तो गले में ही अंदर हलाहल है, सर्प उनके कंठ में लिपटा रहता है, लगातार वो ध्यान में रहते हैं। और कोई आदमी अगर एक बैठक में 1.25 लाख जाप कर ले ओम नमः शिवाय का, तो उठने के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जैसे गांजा पी लियो, अफीम ले लियो, दुनियादारी के नशे ले लियो, क्योंकि इतना भयंकर नशा उसके अंदर बनेगा, दिमाग एकदम शून्य हो जाएगा। और लोग इसलिए नशा पीते हैं क्योंकि उन्हें मज़ा आता है। ये जब दिमाग शून्य हो जाता है, कोई टेंशन नहीं आती दिमाग के अंदर, एकदम शांत, सुकून, कितनी भी बड़ी समस्या हो एकदम सुकून फील होता है। लेकिन यही सुकून आपको जाप करने से भी फील हो सकता है। ये सुकून मुझे बिना नशे के भी होता रहता है, अच्छा लगता रहता है, मुझे कंटिन्यू होता रहता है। तो ये अवस्था है शक्तियों की, ये अवस्था है और ये सत्य है शिव का। शिव का सत्य ये है कि उनके अंदर की जो शक्ति है वो इतनी प्रचंड है कि उनकी शक्ति का जो अक्स है वो नेत्रों से छलकता है। और जब जितने भी उनके भक्त हैं या जो भी उनकी उपासना करता है, उसके अंदर भी वो अक्स छलकने लगता है। तो अब आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें, समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल। आदेश।